चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज डायमेंशंस इन एसी सर्किट। आई होप आप रूटीन डिस्क्लेमर फॉलो कर रहे होंगे। आप रैंडमली इस वीडियो को नहीं पिक करके देख रहे होंगे। आप सीक्वेंस में, जैसे इसके पहले मैंने एल, सी और आर इनकी डायमेंशंस निकलाई हैं, वो आपने देखा होगा। मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ। ये इसके जस्ट बिफोर का टॉपिक है, जिसमें मैंने आर, एल और सी इनकी डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। इसके बेस पर क्वेश्चंस किए थे और अब हम इसी कहानी को आगे एक्सटेंड करेंगे। और एसी सर्किट आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर पढ़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। में जो क्वांटिटीज़ आती हैं उनकी डायमेंशंस निकलाएंगे। पहले मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ कर दूं, इसके बाद फिर इस कहानी पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा है नहीं हालांकि, उनको करेंगे। यहाँ पर ये तो वही फार्मूला लिखा है जो मैंने पास्ट में बताया था, इसको ही आगे कंटिन्यू करना है। कैसे करना है कंटिन्यू? आप सबसे पहले इसको फोकस करें, ये कहाँ से आ रहा है। ये आपका T इक्वल टू लिखा है RC, याद भी करना है और कहाँ से आ रहा है ये भी समझना है। इसके लिए आप देखो, इस वाली स्टोरी में कहीं पे R और C टुगेदर हैं क्या? अगर इसको और इसको आप इकट्ठे कंसीडर करो तो आपको R और C का प्रोडक्ट मिल जाएगा। R और C का प्रोडक्ट यहाँ से क्या मिलेगा? लेट मी चेक आउट। ये आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर, देन टू तो लिखने की नीड नहीं है, आई स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, क्यू को आई टी रख दो तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया और ये कैंसिल हो गया, टी के बराबर आ जाएगा। तो इससे समझ आया आपको कि भाई आर इंटू सी ये आपका टी के बराबर होगा, या इसकी जो डायमेंशन होगी वो टी के बराबर होगी। हालांकि इसका नाम एक होता है टाइम कांस्टेंट। और अब हम बात करेंगे एल बाई आर, ये किसके बराबर आता है? तो देखो यहाँ पे कहीं पे एल और आर एक साथ मिल जाए तो बेहतर होगा। ये और ये कंसीडर करो टुगेदर, तो आई स्क्वायर, देन इसके बाद आर इंटू टी, ये आप एल आई स्क्वायर के बराबर कर दोगे। हाफ का कोई मीनिंग नहीं है, तो एल बाई आर यहाँ से क्या आएगा? आप आई स्क्वायर को कैंसिल करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड टी के ही बराबर आ जाएगा। मतलब एल बाई आर भी डायमेंशनली टाइम के इक्वल है। ये बात आपको समझ आई। अब आप देखो कि एल और सी ये एक साथ कहाँ से मिलेंगे? ये आपको यहाँ से मिलेंगे। तो कैसे आएगा, क्या आएगा? इसको और इसको बराबर करेंगे, टू कैंसिल कर लो और क्यू को आई इंटू टी लिख लो, तो तुम नोटिस करोगे कि अंडर रूट एल सी ये टी के बराबर आ जाएगा। एक और बात मैं बता दूँ, याद करने की ट्रिक होती है। लालू राम और कालू राम, लालू राम बोले तो एल बाई आर, कालू राम बोले तो सी आर, ये दोनों डायमेंशनल इक्वल होते हैं, टाइम के बराबर होते हैं, टाइम कांस्टेंट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एल बाई आर का जिक्र होता है जब तुम ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एल आर सर्किट कर रहे होते हो, और आर सी या सी आर का जिक्र होता है जब तुम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कर रहे होते हो। अब इसके बाद में अंडर रूट एल सी, इसका जिक्र होता है जब आप एल सी ऑसिलेशन डील कर रहे होते हो। फिलहाल आपको ये समझ आ रहा है कि तीनों ही लोग टी के बराबर है। इस कहानी को और आगे बढ़ाएं आप, तो वो कैसे बढ़ेगा? आप इसको और इसको अगर इकट्ठा कंसीडर करें तो यहाँ से आर निकल आएगा, अंडर रूट एल सी के बराबर आएगा आर का वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन पुट होता है कि अंडर रूट एल बाई सी इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी? अब बच्चा लग जाता है एल और सी की दोनों की अलग अलग डायमेंशन निकालता है, डिवाइड करता है, फिर अंडर रूट करता है। मुश्किल हो जाती है, टाइम टेकिंग हो जाता है, गलत भी हो जाता है। तो फिर याद हो जाए अगर सीधा कि आर जो है वो बराबर होता है अंडर रूट एल बाई सी के, तो अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अंडर रूट एल बाई सी का डायमेंशन, या यू कैन से यूनिट, आप कह सकते हो ये ओम के बराबर होगा। और अब आप अगर इसी को और आगे कंटिन्यू करो तो यहाँ पर आर को अगर हम डिवाइड पे ले लें तो यहाँ पर जो आएगा वो 1 होगा, जो कि डायमेंशनली 0 है। हालांकि इसका जो नाम होता है वो क्यू होता है। सर्किट में जो इसका मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, इसको आप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कर लो। कारण ये है कि याद नहीं होता है और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले पे आ जाता है। मतलब अगर आप एसी सर्किट की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो तो अंडर रूट एल बाई सी को बढ़ाओ और आर को घटाओ। मतलब जितना सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा तुम 0 ही कर दो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का एसी सर्किट माना जाएगा। और अंडर रूट एल बाई सी इसको बढ़ाना है, इसका मतलब एल इंडक्टर जितना बढ़ा के चलोगे उतना बढ़िया है, और कैपेसिटर
जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कम से कम रखना होता है। इस बात को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हमें डायमेंशंस पर केवल बात करनी है, यूनिट पे बात करनी है, इमोशनल नहीं होना है, क्वांटिटीज़ के सिग्निफिकेंस की भी ज़्यादा बात नहीं करनी है। बस मैं तो बता रहा था कि इस फार्मूले को इतनी आसानी से आप इस छोटी सी कहानी को यहाँ पर कंटिन्यू करिए, फिर यहाँ से एक्सटेंड करिए, फिर यहाँ से एक्सटेंड करिए, तो सारे फार्मूले रिलेटेबल हैं। कैसे याद करेंगे आप फार्मूले या याद रख सकते हैं, इस पर मैं यहाँ ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। सिग्निफिकेंस क्या है, इस पर विशेष जोर नहीं दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे t बराबर आर सी कहते हो, तो इस कहानी को आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ से अगर r निकालो तो वो t/c आ जाएगा, ठीक है। और जो t है, तुम जानते हो कि टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी को चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी करो, डायमेंशन के लिहाज से कोई अंतर नहीं है। तो ये 1/ω हो गया। तो t को हमने 1/f लिखा या 1/ω लिखा, एक ही बात है। और 1/ω ये एसी सर्किट में XC के नाम से जाना जाता है। तो जो R है वो XC के बराबर हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं ये लोग कि जो XC है उसका डायमेंशन किसके बराबर होगा। XC का नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, जवाब है रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यही सेम कहानी इधर से प्रोसीड करो, आप R को निकालो तो वो आपका आ जाएगा अंडर रूट में नहीं L/T आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको और इसको अगर हम कंपेयर करते तो आपका R जो आता इधर, T आता इधर, तो R बराबर L/T हो जाता और 1/T को ओमेगा लिख देते तो वह XL हो जाता, ठीक है। तो XL का नाम एसी सर्किट में तुम जानते हो, ये आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की पूछी जाती है, यूनिट डायमेंशन किसके बराबर होती है, जवाब है रेजिस्टेंस के बराबर होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब क्वेश्चंस का टाइम है। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो खुद से कर लें, चाहे मैं बता दूं, दोनों बातें बराबर हैं। जैसे आपने पढ़ाई करी है, देख करके ये क्वेश्चन हो जाएगा, शायद पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पर LCR के सारे नाम बताए उन्होंने और कहते हैं बताओ इसमें से कौन है जो डायमेंशन टाइम से नहीं मैच करती। तो RC ये टाइम के बराबर है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया। L/R टाइम के बराबर है। √LC ये भी टाइम के बराबर है, सिर्फ L/C यही टाइम के बराबर नहीं है। L/C अगर हम सही मायने में देखें तो R के भी बराबर नहीं है, R² के बराबर है। इस तरह की छोटी छोटी बातें एग्ज़ाम में आ जाती हैं, आएंगी, आती रही हैं। तो अभी बिलीव करिए मेरी बात को कि आसान अभी लग रहा है, आगे बिल्कुल आसान नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब आप याद नहीं रख पाओगे। और मेरा सारा यहाँ पे जो फोकस है इस बात पे कि सारे फार्मूले किसी तरह से ऐसे याद करो कि सही टाइम पे सही फार्मूला लगे और जो आधे घंटे में होने वाला क्वेश्चन है वो 30 सेकंड में ही हो जाए। तो यहाँ पर ये L/C यू कैन से R² के बराबर हो गया। ये आपका सही आंसर भी हो गया, क्योंकि पूछा कौन है जो टाइम से मैच नहीं करता, ये करता है, ये करता है, ये करता है। अब इसका आप आंसर देख लो, आंसर इसका फाइनली डी ऑप्शन आ गया। अब फिर कह रहे हैं इस वाले में कि ये और 3 लोग हैं, इनको आप कंसीडर करें। मैंने अभी साबित कराया कि ये तीनों लोग आफ्टर ऑल रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमेंशनली। कह रहे हैं कौन है इनमें जो डायमेंशन लेस है। तो आप यहाँ पर हर जगह R लेके चलें, तो ये तो R की पावर 3 हो गया ना। और अगर हम इसकी बात करें तो ये R/√, में R और R² एंड R, ये अंडर रूट कैंसिल होकर ये R कैंसिल हो जाएगा पूरा। ये आपका डायमेंशन लेस हो गया। जबकि इसकी बात करें तो ये R/R² हो गया, इसका डायमेंशन 1/R से मैच करने का। इसमें R हो गया, R हो गया, R हो गया, इसका डायमेंशन R से मैच करने का। बी ऑप्शन यहाँ पर बना है जो डायमेंशनली रेजिस्टेंस डायमेंशन लेस है। और यही पूछा गया कि कौन है जो डायमेंशन लेस है, तो बी ऑप्शन डायमेंशन लेस है। ना एक और क्वेश्चन है, उसको भी फोकस करें आप। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये समझना है यहाँ पे। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये मैंने बहुत पहले ही बताया था कि चाहे आपकी ससेप्टेबिलिटी हो किसी भी प्रकार की हो, और चाहे रिलेटिव परमेबिलिटी हो चाहे परमिटिविटी हो, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कट कर दो। पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो पावर फैक्टर मैंने अभी बताया नहीं है, इसलिए रुक जाते हैं। क्वालिटी फैक्टर के बारे में मैंने अभी बताया। क्वालिटी फैक्टर का मैंने फॉर्मूला भी बताया, √L/C डिवाइड बाई R। और इसका डायमेंशन मैंने कहा R के ही बराबर होता है, सो दैट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। पूछ रहे हैं कौन है जिसकी डायमेंशन यहाँ पर होगी, इसकी तो नहीं है, इसकी तो नहीं है।
पावर फैक्टर मैंने बताया नहीं है, लेकिन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये तो मैंने बताया है, प्रीवियस सेशन में बताया कि परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो F/I² के बराबर होती है। इसको निकालने का मैंने ट्रिक भी बताया था। सही फार्मूला जो कहानी को बिल्कुल आसान बनाएगा क्या था वो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि हमें चाहे म्यू0 निकालना हो चाहे बी निकालना हो, इनकी डायमेंशन निकालने के लिए टारगेट करना होता है सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है बी बराबर म्यू0 NI, और फिर जनरल फार्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग वायर दैट इज F/I। यहीं से आपने म्यू0 भी निकालना है और यहीं से आपने बी निकालना है। इस n को आप लिखोगे इसको लिखोगे n/L, और L को काट दोगे, n को भी काट दोगे। n एक नंबर है, डायमेंशन होती नहीं है। और यहाँ पे आप अगर देखो तो म्यू की वैल्यू जो आ जाएगी ये f और ये दोनों i मल्टीप्लाई में आएंगे तो I² हो जाएगी, ये रहा। ठीक, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नॉन जीरो होती है, यही आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। ये हो गया। ठीक, पावर फैक्टर के बारे में चलो अभी बता देते हैं। पावर फैक्टर कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी में से कुछ एक होता है। ज़्यादा डिटेल में अभी ना जाओ, हालांकि होता तो कॉस थीटा है। पावर फैक्टर इज़ अ काइंड ऑफ टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए पावर फैक्टर ऑल्सो अ डायमेंशन लेस। बट हियर जो वो पूछा है जो डायमेंशन लेस नहीं है, फुल ऑफ डायमेंशन है, जिसकी डायमेंशन नॉन जीरो है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे क्या होगा, आगे वाला कौन सा टॉपिक है, पीछे वाला कौन सा है, वो भी बता दूँ। अगले वाले सेशन में हम लोग वी, इन सारी चीज़ों की डायमेंशन निकालेंगे। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, लेकिन इस टॉपिक का नाम देना ज़रूरी नहीं है। मिक्स यू कैन से, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो सारी क्वांटिटीज़ रह गई ना, मेन में तो सारी हो गई, बट फिर भी छोटी छोटी कुछ छूट गई, वो इसमें होगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंप्लीटनेस के लिए आप इसको अवॉइड ना करें, इसको भी करें।